नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। बिहार में तो एनडीए आ गई। अब 1 करोड़ नौकरी और हर घर नौकरी नहीं ये मिलेगी। सपना तो टूट गया यार। हाँ, बहुत बिहारियों का बहुत सपना सपना दिखाया था। गया था। 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, तेज प्रताप के हमें भी नौकरी मिल जाएगी। तेजस्वी बाबू का हर घर नौकरी वाला सपना भी वो गया। टूट गया। कितने एनडीए जीत गई ना। हाँ, एनडीए जीत अच्छा, नीतीश बाबू और चिराग पासवान और बीजेपी, ये तीन ही लोग मिले थे या और कुछ कुछ अन्य भी थे। और कुछ अन्य छोटी छोटी पार्टियां भी, हाँ। ये लोग भी मिल करके, मतलब कहने का ये तात्पर्य कि एनडीए को प्रशांत मिला। किशोर को नहीं पाए। प्रशांत किशोर को नहीं जीते। नहीं, अरे, और वो वो खुद भी नहीं लड़ रहे थे। अच्छा, खुद लड़ नहीं रहे थे कि लड़ा रहे थे। बेइज्जती हो जाती है ना, लड़ते हार जाते, बेइज्जती हो जाती, सही बात है। तो भैया, बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार आ बीजेपी गई। सरकार। और वहाँ आपके मत से क्या लगता है, किसको वहाँ बनना चाहिए? चिराग पासवान की डिमांड ज्यादा है लेकिन सीट कम है ना उसके उनके पास। पास सीट कम है और सब गणित का मामला है, सब वही मामला है, सत्ता का, कुर्सी का। लेकिन इस बार सीट बीजेपी की ज्यादा है, बीजेपी की ज्यादा है ना? 90 है। अच्छा। और इनके पास 81 है नीतीश बाबू के पास। हाँ 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 हाँ। तो बीजेपी का बन जाए वैसे तो एक, हाँ, बीजेपी बनना चाहिए इस बार। बीजेपी बनना चाहिए या सर्वसम्मति से बने तो एक यूथ है, एक क्योंकि युवा है, इस चिराग बार पासवान। पलटू चाचा अगर पलट भी गए सरकार नहीं बन पाएगी। ऐसा है क्या? और क्या, हाँ, नहीं, 118-19 हो रहा है। हाँ, इन- दोनों इनका- मिला करके। दोनों का जीडीओ मिला के। हाँ और इनका भी 118, अगर ये जनता दल हट जाए, हाँ हाँ। नीतीश बाबू, तो चिराग पासवान और अन्य मिला के तब भी इनका 118 हो रहा है, बीजेपी का भी। अच्छा। तो कहाँ किसका बन पाएगा? पलटने का कोई चांस ही नहीं। पलटने कोई चांस नहीं है। तो मतलब, लेकिन ये ऐसा लगता है, जो हमने भी अपना ओवरव्यू देखा है लोगों वोट का, चोरी हो गई। वोट चोरी हो गई, बैलेट पेपर हो गया, ईवीएम हैक हो गया, सब हो गया। अभी रोना 2 बजे के बाद शायद कह रहे थे चोरी शुरू हो गया। अच्छा, रोना पिटने लगा। ईवीएम घोटाला, वोट चोरी, हाँ, ये सब अभी और रोना अभी चालू हो अभी जो जाएगा। लेटेस्ट हुआ यहाँ दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, तो वो भी कहीं ना कहीं आ गया मुद्दा। हाँ, जबकि चुनाव वहाँ हो चुका था, तब यहाँ हुआ बम ब्लास्ट। 11 को ही था ना चुनाव। हाँ। 11 को आखिरी चुनाव था और 11 को यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन शाम को हुआ, तब तक वहाँ चुनाव ना हो चुके थे। लेकिन अब वही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। अब जो महागठबंधन थी, जो पार्टी, जो नेता अगर इलेक्शन जीतता है तो वो नेता है, वो नेता है। और अगर वो नहीं जीत रहा है तो किस बात का नेता है? किस बात का नेता है? तो वो उस लोगों को समझाने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए। कुछ तो बहाना चाहिए, सही बात है। कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम घोटाला हो गया, और ये हो गया, वो हो गया, जीत को नहीं रहे, बहाना ढेर है। हाइड्रोजन बम रोज फूट रहा है। पप्पू बम फूटेगा। हाइड्रोजन बोल बम। फूटता है, बोल बम हो जाएगा। तो भैया, बिहार में एनडीए सरकार को ढेर सारी बधाइयां, बिहार की जनता को ढेर सारी बधाइयां कि अब एनडीए सरकार, नीतीश बाबू की सरकार फिर से एक बार आप लोगों के लिए खुशहाली लाए, आप लोगों के लिए जो जिस मैनिफेस्टो को लेकर के वो बातें हुई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने जिताया है उनको, उस मैनिफेस्टो का बीच बीच में अवलोकन करते और कराते रहिएगा कि हाँ देखो, आपने ये कहा था, इसलिए जिताया गया है। तो उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और बीजेपी और एनडीए वालों को भी ढेर सारी बधाई भाई। लालटेन बुझ गई, तेल बह गया। तेल बह गया, लालटेन फूटी रही होगी नीचे से। हाँ। तभी तेल बह गया। जब लेकिन तेज प्रताप भैया हटा दिए, फूट गई। हाँ, और दूसरी चीज ये ना, आजकल भी टेक मिलता भी तो नहीं केरोसिन होता, तो लालटेन जल्दी कहाँ पेट्रोल से जलाते होंगे। पेट्रोल चलाते होंगे। हाँ, वैसे भी लालटेन का जमाना गया यार। अरे अब वो राजकुमार है, उनके पास आ और जाएगा। क्या नाम, वो अब तो समय, हर आदमी जो है सक्षम तो इन्वर्टर लगा लेता है, लालटेन और पेट्रोमैक्स। मोमबत्ती चला गया। तो इसलिए हमें लगता है धीरे-धीरे जमाना जा रहा है। राजनीति में विपक्ष भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो विपक्ष मजबूत है। विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। 50-50। और इसी वजह से कहीं भी देश का अगर या किसी भी चीज का विकास होना है, तो जैसे एक तो सत्ता पक्ष हो गया, और अगर विपक्ष हो गए, दोनों का, अगर कोई किसी काम को मान लीजिए एक तरफा करना चाहता है, जनता के साथ नाइंसाफी करना चाह रहा है, चलो दूसरा खड़ा होकर के करेगा, लेकिन दोनों बड़ी सामंजस्य वाली बात है। दोनों को एक मुद्दे पे एक होना चाहिए, जहां विकास की बात है। घोटाले की बात है तो ना एक हो जाए, लेकिन हमें जहां तक लगता है भारतीय राजनीति में घोटाले में सब एक हो जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि भैया तुम हमारा दबाए रखो, हम हमारा दबाए रखेंगे। आप ये बताइए, बहुत पुरानी बात है, मन में आ गया तो जिक्र कर ले रहे हैं। 2014 से पहले ये लगता था कि सरकार बदलते ही इटली वाले इटली पहुंच जाएंगे, बाकी सब जेल के अंदर हो जाएंगे, चाहे वो हिंदुस्तान के जीजा जी रहे हो, पार्टनर साहब हो, या चाहे जो हो, लेकिन कोई ना कोई इटली गया, ना कोई जेल नहीं गया। होता, वो पहले से तय हो जाता है कि आप हमें नहीं छेड़ेंगे, हम आपको नहीं हम छेड़ेंगे। आपको नहीं छेड़ेंगे। तो ये, जबकि यही सामंजस्य सारी पार्टियों को विकास के नाम पर करना देश के लिए भी होना देश के लिए भी होना चाहिए, लेकिन घोटाले के लिए सामंजस्य घोटाले के लिए सब एक दूसरे के एकदम, घोटाले के लिए सारा सामंजस्य रहेगा। अब जितना ये राहुल गांधी बोलते हैं, हाँ हाँ, अगर कोई और हो तो उनको तुरंत जेल में भेजे, लेकिन नहीं भेजते। नहीं कि भेजते। हम तुमको नहीं भेजेंगे, तुम हमको मत भेजना। हाँ, घोटाले के नाम पर चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई। नेता कौन कौन, चोर चोर मौसेरे भाई। नेता कौन, सब नेता कौन, पार्टी चोर का चोर यही हाल मौसेरे है। भाई। सही बात है, यही हाल सभी पार्टियों का है। और जेल जाते हैं वो छोटे वाले, जेल जो तो झंडा बेचारे उठाते हैं। जो झंडा उठाते हैं, जो आगे हाँ, खड़े होते हैं, जो पानी लाठी चार्ज में पिलाते लाठी सहते हैं, कोई जेल भी जाते कोई हैं। जेल भी जाते हैं। बड़े नेता होता जेल नहीं जाते हैं, और जाते भी तो उनकी सारी व्यवस्था होती है। हाँ, उनके इसी वो सिलसिले सारी व्यवस्था उनकी रहती है। तो भैया, अंततः आप के सभी जो प्रदेशवासी हैं बिहार के, उन सभी लोगों ने मिल करके इस बार बढ़ चढ़ के वोट पड़ा। हमें वोट सबसे ज्यादा पूरे जितने इतिहास है, अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा इसी बार बिहार में। नहीं, इसमें भाई वोटिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन को भी बहुत बहुत बधाई कि वो इतना जागरूक कर पाए लोगों को, और पब्लिक को लोग इतनी सर्विस दे पाए कि लोग आ करके वहाँ पर जो है SIR का असर पड़ा वहाँ भी, SIR का और यूपी में भी चालू हो गया। अच्छा, हाँ, FIR क्या है?
वही जो बिहार में जिसके लिए सब बड़ा आंदोलन हुआ, विरोध हुआ अच्छा, ये बढ़िया है फिर तो। कि वोटर का छटनी, अच्छा, जो फर्जी वोटर थे उनको हटा दिया गया, जो एक्चुअल वोटर हैं वही थे। वही और थे। इसी वजह से इस बार तगड़ा इलेक्शन का वोटिंग रेशियो बढ़ा। वोटिंग रेशियो बड़ा सही बात है। हाँ, जब फर्जी वोटर हट गया तो फिर वोटिंग हाँ। रेशियो, भैया जहाँ 500 रहे होंगे फर्जी, एक्चुअल रहे होंगे 400, तो पता चला 400 में से तो आएगा ही रेशियो ना। तो ये बहुत बढ़िया लेकिन काम हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि SIR हो गया, हुआ। फर्जी वोटर हटा दिए गए, हम्म, विपक्ष से कोई कंप्लेन भी नहीं आया, हाँ, बीजेपी तब भी जीत गई। तब भी जीत गई। तो ये जो मुद्दा है बड़ा मार्मिक मुद्दा है, बड़ा जबरदस्त मुद्दा है। इस पर भी और आगे डिस्कशन होता रहेगा। और फिर से आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, जितने बिहार के व्यूअर्स हैं। फिर से वोट चोरी हो गई। फिर से वोट चोरी हो गई और आप लोगों ने वोट चोरी करके जिता दिया एनडीए को। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे तब ही। तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।